नायला साहिबा, हमीद साहब ने लीमू पानी मांगा है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तुम बना दो। बेटा, सुबह से तुम्हारे बाबा का चेहरा उतरा हुआ है, ऐसे में भाभी के पास में नहीं जा सकती, मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। ध्यान यही रहेगा मेरा। तुम जा सकते हो मेरी जगह। और हाँ, रेस्टोरेंट को लेकर तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? कुछ नहीं अम्मी। ठीक है बेटा। सफिया, तुम जरा जल्दी बनाओ, मैं जाकर हमीद को देखती हूँ। आधे घंटे बाद महमद से मॉडल फ्लैट में मुलाकात होगी। वो चेक कर लिया? हाँ, चेक कर लिया मैंने। नहीं, मुझे तो गलती ऐसा की नहीं गुंजाइश लगता। नहीं। हाँ, पहले भी देख चुकी हूँ इसे। ये पार्किंग एरिया समझ आ रहा है आपको? इसे फाइनल करके मुझे मेल कर दो, मैं देख लूंगी। एक्सक्यूज मी। मैं हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ, तुम फौरन वहाँ आ जाओ। तुम्हारा महमद से अकेले मिलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी आधे घंटे में वहाँ आऊंगा। फिक्र मत करो, हम इस मरहले को भी पार कर लेंगे। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ऐसा ओजान, एक सेकंड। वो मैंने बस ये पूछना था कि तुम ठीक हो? तुमने देखा, मैं अम्मी को रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता सका। पता है बाबा मुझ पे कितना फख्र करते हैं। उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट के लिए गिफ्ट भी दिया। वो नहीं जानते कि सब बर्बाद कर दिया मैंने। जान गए तो वो टूट जाएंगे। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है। ओजान, मुझे मालूम है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है हालात, लेकिन अगर तुम अपनी कामयाबियों को देखो, तुमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। ठीक है, मुश्किलात सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन तुम सब ठीक कर सकते हो। तुम्हारा ये कहने का बहुत शुक्रिया, सच में। लेकिन मुझे नहीं लगता चुबाना। फिर भी शुक्रिया। ये क्या कर रही हो तुम? अब क्या किया मैंने? तुम ओजान के साथ दरवाजे पे खड़ी बातें कर रही थी। याद नहीं हमारी क्या बात हुई थी? आप गलत समझ रही हैं। मैंने बस देखा कि वो परेशान है। अगर नायला साहिबा देख लेती तो पता है ना क्या होता। क्या जवाब देती तुम? क्यों भूल जाती हो कि हम यहाँ मुलाजिम हैं? 1 मिनट में नौकरी से फारिग कर देंगे। एक तरफ तुम नौकरी खोने से डरती हो और ऊपर से ये हरकतें कर रही हो। आपकी बात ठीक है अपनी जगह, ठीक है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी मुझे बात करते हुए देखा नहीं है किसी ने। देखो, आप फजूल में परेशान हो रही हैं। मायूस नहीं करूंगी आपको।
अरे तो ये बात है नाइला, अल्लाह बेहतर करे। तुम तो शादी की तैयारियों में मदद करने वाली थी, लेकिन खैर अब मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं फिर। कितना अच्छा होता अगर तुम औजान की काबिलियत अपनी आंखों से देख लेती, मगर सब झूठ झूठ बोल रहा है, काम का बहाना बना के भाग रहा है। सब के सब मक्कार हैं। क्या हुआ खालदा साहिबा, कौन मक्कार है? तुम्हें क्या? अरे तुम बातें सुन रही हो और ऊपर से पूछती हो कौन है? नहीं, मुझे लगा मुझसे कह रही हैं इसलिए पूछा। खालदा साहिबा, हाँ, एक बात पूछनी थी आपसे। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला मामला, उसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? मतलब आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगी ना? देखो, तुम्हारा दो चीजों से नुकसान होगा। एक तुम्हारी ये लंबी जबान और दूसरा तुम्हारी बेवकूफी। अल्लाह अकबर, अब जाओ, इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ हो जाए। जाओ, जाकर मेरी कॉफी बना के ले आओ। पागल कर देगी ये औरत तो। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? जी हाँ, वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा। मुझे उस लड़की पर शक है, उसके खानदान और उसके माजी पर भी। समझ गया। आप बजाते खुद उस पर नजर रखें। ठीक है गुकान साहब। मलाहत साहिबा ने चश्मा मंगवाया था। बस यही है, मैं अम्मी को नहीं बता सका। यानी ये सब थोड़ा और छुपाना पड़ेगा हमें। कम से कम अभी बाबा को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो ओजान। यानी तुम्हें तो पता ही है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया। असल में एक और बात थी जो मैं तुमसे करना चाहता था नाज़ली। मुझे पता है जो तुम कहना चाहते हो मुझसे। उस दिन तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ, हाँ, यानी जो भी हुआ वो अधूरा रह गया। अरे वो बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके बारे में एक बार फिर बात करें। मैं भी। नाज़ली, मैं तुम्हें बहुत अहमियत देता हूं। यानी तुम मेरे लिए बहुत खास हो। आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? लीमू पानी से फायदा हुआ ना? एक तो आप जिद पकड़ के बैठे रहते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों नहीं चेक करवाते? चले अपना बाजू आगे करें। जानम, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बस थोड़ा सा चक्कर आया तो तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ हूं। बस ये रखो यहाँ पे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। खैरियत है? ये जो लड़की है जुमाना, इस पर जरा ध्यान देना बेहतर होगा। मेरी नजरें हैं उस पर। कुछ हुआ है क्या? कुछ अजीब लगा हो तो बताएं। याद होगा तुम्हें मैंने गोखान साहब से मिलवाया था। वो हमारी कंपनी की सिक्योरिटी का बंदा है। उसने फोन किया। जुमाना का प्रोफाइल और उसका खानदान भी कुछ मशकूक सा है। हमने अम्मी को उसके हवाले किया है। वो हमारे घर आती जाती है। फिलहाल कुछ कहना जरूरी नहीं है, लेकिन नजर रखना बेहतर होगा। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? मैं देख लूंगी। क्या तुम मेरा एक जरूरी काम करोगी? सफिया से कहो कि मेरे लिए गर्मा गर्म कहवा बना दे। ठीक है, चलो। हमीद, हमीद आप ठीक है? सफिया,
सफिया, सफिया जल्दी आओ। हमीद, हमीद क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो हमीद? रिसीव करो। कहाँ रह गए हो उमर? आयजा, खैरियत है? तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? मैं किसी का नहीं, बस आ रही थी। मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? अच्छी थी, कुछ नए आइडियाज मिले हैं। यकीनन वो आइडियाज अच्छे होंगे। आयजा, हम दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, एक दूसरे को दुख पहुंचाया, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाई हमने। दोनों से गलतियां हुई। मैंने पहले भी तुमसे मौका मांगा, अब एक मौका और मांग रहा हूं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। हम दोनों खुश रह सकते हैं एक साथ, ये बात तुम जानती हो। देखो मेहमद, मैं तुम्हें समझती हूँ और एहतराम भी करती हूँ। तुम्हें दुख देना या तोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरा तुमसे शादी का कोई इरादा नहीं है और ना ही होगा। ये बात तुम जानते हो। तो फिर बताओ, अब क्या करोगी तुम? क्या मंगनी तोड़ दोगी मुझसे? बताओ, सुन रहा हूं मैं। मेहमद, मैं... हाँ हाँ, बताओ क्या प्लान है? मैं तुम्हें बताता हूं कि प्लान क्या है, या ऐसा क्या चाहती है। हमीद, बाबा, क्या हुआ है? एम्बुलेंस बुलाओ, ऐसे नहीं चलेगा। नायला प्लीज शोर ना करो, देखो अम्मी ऊपर सुन लेंगी तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम्हारा चेहरा जट पड़ गया है। कहा भी था ब्लड प्रेशर चेक करवा लो, मगर तुम सुनते ही नहीं हो। जोया, जाओ जाके भाइयों को बुलाओ जल्दी। नहीं नहीं नहीं, इतनी ज्यादा हलचल ना मचाओ, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। और उमर आकर क्या करेगा मेरे लिए? मैं कॉल करती हूँ। जल्दी सफिया। 140 और 80 है। अरे घबराए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। शायद लींबू पानी से फर्क नहीं पड़ा। मैं जाके इनकी दवाएं ले आती हूँ। मैं भी अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। सुनो नायला, बैठ जाओ, रुको। घबराने की जरूरत नहीं है, डरो मत। क्या मैं अपनी प्यारी बीवी को छोड़ के कहीं जा सकता हूँ? मोहब्बत हो तुम मेरी। बच्चों की खुशियां देखे बगैर मुझे मौत नहीं आ सकती। अरे अमीद, ऐसी बातें ना किया करो, ऐसा मत करो। नायला क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। हाँ, दो सफिया दो, मेरी बीवी को भी गोली दो। तुम यहां क्या कर रहे हो? और क्या वजाहत देने वाली थी तुम मुझे? हाँ, बेहतर है कि तुम हमारे मामलात के बीच में ना बोलो। मुझे और आयजा को अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से। महमद, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाबात मेरे पास हैं, तो इसलिए सब कुछ तुम एक एक करके सुनोगे। आयजा, इससे कहो कि बाहर जाए।
ये इसके लिए अच्छा है, वरना कुछ बुरा हो सकता है। मेहमत, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो कहना है मुझसे कहो। उससे क्या कह रहे हो? हाँ, मेहमत सर आपके लिए कॉल है। तुम इससे क्या कहोगे उमर? अगर तुम दोनों की लड़ाई हो गई और कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम क्या कहोगे मेहमत से? डरो मत ऐसा। मैं उससे वो बात करूंगा जो उससे बहुत पहले सुन लेनी चाहिए थी, कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं हम। उमर, मेहमत पागल हो जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं। मेहमत सबको जाकर अपने मुंह से कहेगा कि तुम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसके सारे गंदे खेल, ब्लैकमेल और धमकियां सबके सामने ले आऊंगा। उमर, जोया ने कॉल करके बताया है कि चचा की तबीयत काफी बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ गई है? आई 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 आई, ये तो कमाल हो गया। बेटा तुम्हारे हाथ सलामत रहे। तुम ये मसाज वाला काम बहुत अच्छा जानती हो। एक बार मैंने अपने बहू से कहा था तो उसने तो मुझे अस्पताल पहुंचा दिया था। मलाहत साहिबा, ऐसा ना कहिए। मास्क भी बहुत अच्छा लगा है, दिल खुश हो गया कसम से। आप तो खुशबू से महक उठी हैं, कमाल हो गया। पहली बार ऐसा मास्क करवा रही हूँ, पता है। अगर मैं सच कहूँ तो पहले मैं यहाँ वहाँ देखती थी और दिल भी करता था। हाँ, जब इंसान बूढ़ा होता है, मरने से पहले सब कुछ आजमाना चाहता है। अरे मलाहत साहिबा, क्या हो गया है? आपको ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं। पता है, जब भी आप ऐसी बातें करती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जुमाना बेटी। मैंने क्या किया? तुम्हारे किए कामों के लिए नहीं, तुम्हारे रवैये के लिए। इसलिए कि तुमने मुझे निकम्मा महसूस नहीं होने दिया। इसी बात का शुक्रिया कह रही हूँ। मेरा हमेशा ऐसे ही रवैया रहेगा। नहीं नहीं, ये और बात है। हाँ, देखा जाए तो मैं भी कम नहीं, मेरा मिजाज भी सख्त है। तुम्हें मेरा नाज भी उठाना है और दिल से मेरा पूरा ख्याल भी रखना है। कोई नहीं करता है, ये जानती हो। तुम मेरे लिए मेरी साथी बन गई हो। मलाहत साहिबा, आपने इजाजत दी तो मैं ऐसा कर पाई हूँ। और देखिए, हम दोनों एक दूसरे से कितना मिलते जुलते हैं। हमारी सोच भी एक जैसी है, इसीलिए। हाँ बेटी। हाँ। रुको, एक खीरे दोबारा लगा लेती हूँ। ये वाला हाथ है। ठीक है, हो गया। बहुत शुक्रिया भाई। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। अरे यार, माफ करना, जरूरी कॉल थी दोस्त की। काफी दिनों से बात नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी लंबी हो गई। नहीं, यानी कोई मसला नहीं है। वैसे हम क्या बात कर रहे थे? उस दिन हमारे बीच जो हुआ उसके बारे में तुम कुछ कह रहे थे। सही कहा। नाज़ली, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, यानी बहुत दिलकश भी। हर चीज में साथ देती हो मेरा। मतलब जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। शुक्रिया तुम्हारा। तो इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्या कहना है मुझसे? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उस दिन गलत हुआ, यानी मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। बिल्कुल। हमने बुरे दिन एक साथ गुजारे हैं। हम शुरू से एक साथ ही थे, यानी उस जज्बाती माहौल में अचानक सब कुछ हो गया। हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उस सब का गलत मतलब निकालो। खास तौर पे हमारी दोस्ती खराब हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये लीजिए बाबा। शुक्रिया बेटी। चले हमीद, एक चेकअप और होना चाहिए। नायला, इतनी बार तो चेक कर चुकी हो। कुछ नहीं होगा बाबा। चले देखते हैं। बस हो ही गया। ठीक है। ऐसे ऊपर रखें।
शुक्र है नॉर्मल हो गया। मैं तो बहुत डर गई थी बाबा। भाई भी, वो भी बहुत डर गए थे। कहाँ रह गए हैं वो? कौन सा भाई? मैंने कहा था ना कि तुमसे उसे खबर मत देना। बाबा। हाँ, आ गए। बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। चले आजा, हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ हाँ चले उठे, हम आपको अस्पताल लेके चलते हैं। खुदा के लिए किस अस्पताल की बात कर रहे हो? बस छोड़ दो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनके कहने पर तुम कंपनी छोड़ के आ गए हो। तंदुरुस्त हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह आपको सेहत दे, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। शुक्रिया बेटी। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया। अच्छा मैं फिर भी डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ। हाँ। क्या मुसीबत है। कह तो रहा हूँ ठीक हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है मुझे। आओ इधर आ जाओ, मेहमद के पास बैठो आकर। एक लिहाज से अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए। उमर ने बताया क्या तुम्हें कार्स वाले काम के बारे में? कार्स वाला काम चचा? क्या प्रूफ हो गया वो? तो फिर उमर क्या कार जा रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई, यानी ये काम मिलने पर बहुत खुशी हुई चचा जान। बिल्कुल, मुझे भी बेटा। लेकिन उमर को कार्स नहीं भेज सकता। अभी तो हम दोबारा मिले हैं। मेरा ख्याल यह है कि हम तुम दोनों की शादी करवा दें और तुम मियां बीवी कार्स जाकर काम संभाल लो, 1-2 साल के लिए बस, अगर तुम दोनों मुनासिब समझो तो। अब कैसी हो? यानी अगर थोड़ी देर और ना आती तो मैं अंदर ही आ जाता। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरा पेट खराब हो गया था बस इसीलिए। दरअसल कुछ दिनों से खराब ही चल रहा है, तो और कोई बात नहीं है ऐसी। यानी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नाज़ली तुम शानदार लड़की हो, मतलब बहुत समझदार हो, बहुत खूबसूरत भी हो। लेकिन हर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही शख्स के लिए जगह होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। यानी ये बिल्कुल आम सी बात है। हमने बहुत वक्त साथ गुजारा है ना, इसीलिए ये सब हो जाता है। दुख दर्द बांटे हैं, मुश्किलात झेली हैं, तो ये बिल्कुल आम सी बात है। तुम खुश रहो, मैं तुम्हारी दोस्त के तौर पर खुश रह लूंगी। कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक हो ना तुम? कोई मसला क्यों होगा मुझे? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तुमने तो ये बात छेड़ी मुझे, यानी मैं खुद तुमसे इसी बारे में बात करने वाली थी। अच्छा किया कि तुमने खुद ही बात शुरू कर दी मुझसे। हम बिल्कुल एक ही पेज पर हैं। मैं भी तुम जैसा दोस्त नहीं खोना चाहती हूँ। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, वाकई में। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अगर कुछ हुआ तो मैं कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। क्या कह रहे हैं वो? अम्मी जान, मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से ब्लड प्रेशर इसी तरह ऊपर नीचे होता ही रहेगा, तो उन्होंने कहा है दिन में 2 बार चेक करके नोट करें। ठीक है बेटा, मैं ये कर लूंगी। उमर तुमने बहुत अच्छा किया आकर। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। उमर बेटा। अरे अब क्या हो गया? हमीद, हमीद, आओ। हमीद, क्या हुआ? कोई बात है? अरे नहीं जानम, आओ बैठो बैठो। अरे हुआ तुम भी क्या? बैठो, आओ आ जाओ। मुझे शानदार खबर देनी है तुम्हें उमर। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, कौन सी शानदार खबर? उमर, मैं तो समझ रहा था कि ये खुशखबरी मुझे तुम दोगे। अब समझ आई कि तुम मुझे उस वक्त मॉडल फ्लैट में यही खुशखबरी देने वाले थे। तुम कह रहे थे कि मैं आयजा और मेहमद को कार्स नहीं भेजूंगा, लेकिन मेहमद को तो यह ख्याल बहुत पसंद आया। जानम, हम बच्चों की जल्दी से शादी करवा के इन्हें कार्स भेज रहे हैं ताकि काम संभाले ये। ठीक है, अच्छी बात है।
तो फिर ठीक है, तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, काम बहुत है, शादी है घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब कहाँ है? आए हाय, पहले तो इस घर में सब नाश्ता एक साथ ही करते थे, अब तो सब मुझसे भागते हैं। ऐसी बात नहीं है दादी जान, अम्मी लोग खालिदा ताई के घर नाश्ता करने गए हैं। उजान भाई भी गए हैं, उनको कोई काम था। जुमाना और सफिया आपा भी अभी तक नहीं आई, बस यही बात है। तुम ज्यादा बातें नहीं करो, अपने भाई को चाय दो। नहीं गुड़िया नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ दादी। देखो अब ये भी जा रहा है। अरे ये क्या बात हुई दादी जान, मुझे वाकई देर हो रही है। बाद में इंशाल्लाह बेहतरीन सा नाश्ता करूंगा, मैं आपके साथ वादा करता हूँ। गुड़िया तुम जरा मेरे साथ आना। बहुत सुनो, दादी जान को शायद कुछ भनक पड़ गई है, तो खबरदार बाबा की सेहत के बारे में एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकालना। आप क्या कह रहे हैं भाई, क्या मैं कोई बच्ची हूँ? अरे तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन दादी बहुत चालाक है, किसी से कुछ भी उगलवाने में माहिर है वो। ठीक है ठीक है, फिक्र मत करें आप। ठीक है, ख्याल रखना अपना। तुम ठीक तो हो ना गुड़िया? ठीक हूँ, मगर बाबा ठीक हो जाए तो बेहतर हो जाऊंगी इंशाल्लाह मेरी जान। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो बताओ घर में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं दादी, भाई ने इम्तिहानों के बारे में पूछा था। हाँ, अब इस घर में तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं। सोचते होंगे कि अब इसको ना भी बताएं तो कोई बात नहीं, वैसे भी इसका एक पांव तो कब्र में है। ये क्या बात हुई दादी? हाँ, ऐसी बात तो मत करें प्लीज। मैं तो करूंगी। आज सैलेड रख दिया, फ्राइज भी रख दिए। वाह, आयजा साहिबा ने तो कमाल ही कर दिया। कल शाम मैंने तुम्हें बताया था ना कि उमर नाश्ते पर आएगा। कहा तो था, मगर ये नहीं कहा था कि दावत भी दूंगी। तुम दोनों तो बिल्कुल लैला मजनू हो। कल हमीद साहब ने कहा कि मेहमद से फौरन शादी कर लो तुम, और कार्स जाओ तो उमर का चेहरा देखने वाला था यास्मीन, लेकिन उसने मामला संभाल लिया। सच कह रही हो? उसने हमीद साहब को मना लिया, अब कार्स जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अरे यास्मीन, ऑमलेट जल रहा है। अरे हाय, आयजा और उमर के बीच तो मोहब्बत की आग लगी हुई है। ऑमलेट जल गया तो क्या हुआ? यास्मीन, यास्मीन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने अपना घर दिया। तुम ना होती तो हम क्या करते? बस उस मेहमद से जान छुड़वाओ, कर्ज भी उतर जाएगा, फिक्र मत करो। देख लेना तुम। आमीन। यार मुझे देर हो रही है और तुमने बातों में लगा लिया मुझे। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे सब। क्या कर रही हो तुम? हटा दो ये सारी चीजें यहाँ से। अरे नाज़ली क्या कर रही हो? रुको, ये मेरे कपड़े हैं। ये अलमारी मेरी है, ठीक है ना? अपनी ये चीजें जहाँ रखनी है रखो, मेरी अलमारी में मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। नाज़ली पागल मत बनो, अलमारी तो हम दोनों इस्तेमाल करते हैं ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नाज़ली तुम शानदार लड़की हो, मतलब बहुत समझदार हो, बहुत खूबसूरत भी हो, लेकिन हर इंसान के दिल में सिर्फ
एक ही शख्स के लिए जगह होती है। तुम मुझसे चलती हो जुमाना, चलती हो मुझसे। मेरा जो भी है तुम्हारी नजर उसी पर है ना। मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी चीज को कीमती जाना। तुम आई और मेरी सबसे कीमती चीज पर कब्जा कर लिया, मेरी सबसे अजीज चीज पर। तुमने किया है ये, है ना? तुमने किया है। अब तुम मेरी अलमारी पर भी कब्जा करना चाहती हो। चाहती क्या हो तुम? नाज़ली, मैं तुम्हारी बात वाकई नहीं समझ पा रही। मैंने तुम्हारी कौन सी चीजों पर कब्जा किया है? मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हो गया लड़कियों, सुबह सुबह चीख क्यों रही हो? चची जान आइए। चचा जान आप भी आइए ना। आइए भैया, आइए। तुम भी आओ बेटा। आप दोनों के आने की बहुत खुशी हुई। अरे नाइला, तुम औजान के रेस्टोरेंट नहीं आ सकी। हमारे तो शादी की तैयारियों में दिल लटका हुआ है। तुम कैटलॉग देख के तो मदद कर सकती हो ना? बिल्कुल करेगी, हम एक ही खानदान है। मगर आज हमारे यहाँ आने का मकसद ये हरगिज नहीं है, बल्कि मैं आज कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या बात है चचा जान? मेरी और आयजा के बारे में कोई बात है? किसी हद तक। मैंने कल कहा था ना कि अब फौरन तुम दोनों की शादी करवा के तुम दोनों को कार्स भेज देंगी ताकि तुम काम संभाल लो, यही कहा था। जी हाँ। वो मंसूबा खत्म हो गया है। उमर ने मुझे मना लिया है बेटा। अब शादी के मामले में ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। चलें खाना शुरू करें। ये सब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ले जाओ ये सारी चीजें अपनी, ले जाओ यहाँ से। बहुत हो गया, लेकर जाओ और जहाँ अरे रखना बस है भी रखो। करो। तुम लोग क्या चीज आपस में बांट नहीं पा रही? अम्मी, इस झूठी सांप की नजर मेरी हर चीज पर, इसलिए अपनी चीजें उठा और जहाँ रखनी है रखे। ठीक है नाज़ली, ठीक है, मैं अपने सब कपड़े लेके जा रही हूँ। ठीक है, वापस मत लाना ये चीजें। आपा क्या हुआ? ये शोर कैसा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो, बस हम लोग बात कर रहे थे। बस अब बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ मैं इससे। निकल जाए सब मेरी जिंदगी से, ये जुबाना निकल जाए। तंग आ गई हूँ मैं इस जुबाना से। चली जाए, अम्मी से कहे मेरी जिंदगी से चली जाए, चली जाए यहाँ से। गुड मॉर्निंग। उमर, गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। आओ। अफसोस होता है मुझे किस लिए? कि ये तुम्हारे पास आने के बाद मुरझा जाए। तुम्हारे लाए हुए फूल मुरझाने नहीं दूंगी। चलो अंदर, तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। अपनी चप्पल पहन लो। ओह, इतना सब कुछ बना लिया तुमने। ऐसा ये सब क्या है? 10 लोग आराम से खा सकते हैं। यानी मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए हर चीज थोड़ी थोड़ी बना दी। तुम्हारी बनाई हर चीज मुझे पसंद है। चलो शुरू करते हैं। ये मुझे दो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो मैं पहले फिंगर फिश खाऊंगा। बहुत पसंद है मुझे, बहुत जबरदस्त है ये। इससे अच्छा मैंने आज तक नहीं खाया। और अब फ्राइज चेक करते हैं, इनकी बारी है। बेहद कमाल है,
मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फ्राइज है ये। और ये भी जरा देखो। ठीक है उमर, अब बस भी कर दो तुम। मैंने तो सब ऐसे ही बनाया था। हाँ तो मेरी जान, तुमने मेहमत का वो मंसूबा कैसे मंसूख करवाया? वो तो बहुत खुश था कि हम शादी करके कार्स जाएंगे। वो तो सुनकर पागल हो जाएगा। अब तक वो सुन चुका होगा। बाबा बात करने गए हैं उससे। मेहमत काफी खुश हो चुका। अब खुश होने की बारी हमारी है। इंशाल्लाह आज ये मामला खत्म हो जाएगा और हम मेहमत से जान छुड़ा लेंगे। क्या मतलब, कैसे? चाचा जान, मैं ये काम करना चाहता हूं। कार्स का ये काम बिल्कुल हमारे लिए है। मैंने सोचा था कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम जल्द वहां के लिए निकल जाएंगे। जानता हूं, लेकिन मंसूबा उमर का है। वो जो कहेगा वही होगा। मुझे लगा जैसे मैं अपने फैसलों से कि मैं तुम पर जोर डाल रहा हूं। यानी शादी वैसे ही एक मुश्किल रिश्ता है बेटे। फिर एक ऐसे शहर चले जाना जहां तुमने कभी कदम न रखा हो, मुझे परेशान कर रहा था। हाँ, लेकिन आयजा भी यही चाहती है और मेरी भी यही ख्वाहिश है। प्लीज जाने दे हमें, यानी जल्दी से शादी करें और कार चले जाएं। मेहमत, बात खत्म हो चुकी है। वैसे भी आयजा को मैंने इस मामले में तुम जितना पुरजोश नहीं देखा। शायद वो इस फैसले पर राजी नहीं। मेहमत और आयजा नहीं जा रहे तो फिर जाहिर है उमर ही जाएगा, है ना? यानी मेरा मतलब है तो फिर वो शादी में नहीं होगा। अफसोस हुआ, लेकिन काम सबसे पहले आता है। उमर कहीं भी नहीं जाएगा। हमारा बेटा अभी तो हमारे पास आया है, मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। ठीक है नायला, ठीक है। वैसे भी उमर ने अपना खास आदमी कार्स भेज दिया है, तो कोई कहीं नहीं जा रहा। बस बात खत्म हो गई। तो अब आप लोग मजे से, इत्मीनान से शादी की भरपूर तैयारियां कर सकते हैं। खाना खाइए। चलो आ जाओ। आपा, नाज़ली आपा आपके ऊपर इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? क्या वो आपसे नाराज हो गई नहीं है? मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं है। नाज़ली आपा बस थोड़े गुस्से में है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। बड़े लोग कभी कभी इस तरह गुस्सा हो जाते हैं। फिर तो मैं कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती। आओ। अरे उजान भाई, कैसी है मेरी शहजादी? ठीक हूँ। ओजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बतूल की याद आ गई थी। तुम्हें मेरी याद आई थी? जी, मैंने आपको बहुत याद किया। कुछ दिन पहले आपका आपा से जिक्र भी किया था और पेंटिंग भी बनाई थी। हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। मुझे आपा ने बताया था, इसीलिए तो भागता हुआ आ गया। तो तुम लोग स्कूल जा रहे हो? जी हाँ। चलो बैठो, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आ जाओ। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी अब। नहीं, जरूरत नहीं है। चलो भी जुबाना। बतूल चलो आ जाओ, हम स्कूल जा रहे हैं।
आज ये मामला खत्म हो जाएगा। यानी मेहमद अगर नहीं चाहता कि उसका खेल सबके सामने आए तो वो इस अलहदगी को कबूल कर लेगा। उमर, जब तुम उसे हमारे बारे में बताओगे और अगर मेहमद सबको सब कुछ बता दे तो सोचो क्या हो सकता है। मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूं इस सब से। मेहमद तुम्हारा कजन है। उमर, दूसरा कोई भी इस बात को नहीं समझेगा। तुम्हारी अम्मी बाबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं इस तरह एक बदनाम औरत के तौर पर। आइंदा ऐसी बात बिल्कुल मत करना। दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ऐसा ना सुनूं मैं। और वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे मेरी जान, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। आयशा, मैंने किसी की आंखों में ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जो तुम्हारी आंखों में अपने लिए देखी है। अगर किसी की बदनामी है तो वो मेहमद की है। उसने अपने घटिया खेलों से तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। डरो मत, तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा मैं। बहुत डरी हूं। जो कुछ होने वाला है उस सब की वजह से खौफज़दा हूं। मालूम है, सब मालूम है। मैंने जब भी तुम्हारी आंखों में खौफ देखा मेरा दिल टूट गया। इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें मेहमद से ना बचा सका। और तुम्हारे हाथ थामने में मैंने कितनी देर कर दी। अफसोस है मुझे। ऐसा मत कहो। लेकिन अब बस मेरी जान, मैं तुम्हारी आंखों में दोबारा खौफ नहीं देखना चाहता, ठीक है? और अब तुम देखना, इंशाअल्लाह हमारे बीच मेहमद का साया भी नहीं आएगा। तुम पर कभी भी कोई इल्जाम नहीं आने दूंगा मैं, यकीन करो मेरा। बाबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बहुत बेहतर, ठीक है, मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेहमद ने वो सब सुन लिया है जो उसे सुनना चाहिए था। वो अभी यहीं आएगा। ये डर खत्म होने वाला है, यकीन करो मेरा। अच्छा, अब हम चलते हैं। आयशा को भी बता देना मेहमद बेटे, कार का काम मनसूख हो गया है। वैसे भी लड़की सुनकर खुश होगी, है? शादी जल्दी जल्दी हो रही थी तो शायद अंदर ही अंदर घबरा रही हो। अरे हमें तो अजान के रेस्टोरेंट जाना था ना। अरे हमी, तुम्हारा बेटा तो ऐसे मीठे बनाता है कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाए। हम तो नायला के साथ कल जाने वाले थे मगर जा न सके। मैंने भी एक छोटा सा तोहफा लिया था, सोच रही थी कि वो लेकर चली जाऊं। असल में इन्होंने भी तोहफा लिया था उसके लिए, तो वो घर पर रह गया था। किसी और वक्त चक्कर लगा लेंगे। जान, बस इतनी सी बात है, हम घर से होकर सीधा रेस्टोरेंट चलेंगे। मेरा तो मूड बहुत अच्छा है। एक बेटे ने मेहनत से वजारत का ठेका जीत लिया है, हैं? और दूसरा बेटा अपना कारोबार शुरू कर चुका है। मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर वहीं मिलते हैं हम लोग। नायरा, हम मेहमद की शादी की खरीदारी भी कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, जरूर। चलो फिर मिलते हैं मेहमद बेटे। खुदा हाफिज मेहमद। अल्लाह खैरत करे। उमर हमारी शादी को, हमारे यहां से जाने को और कार्स के काम को रोकने वाला है, और आप मुझसे मुस्तकिल कह रही हैं कि औजान के रेस्टोरेंट चलो। पुरसुकून हो जाओ। मैं पुरसुकून नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मैं पुरसुकून।
अगर उमर कोई खतरनाक खेल खेलना चाहता है तो मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा अम्मी। इस कहानी के आखिर में या तो वो खत्म होगा या फिर मैं खत्म होगा। अगर उसने मेरा खेल बिगाड़ा तो मैं भी उस पर कयामत ढाऊंगा, उसे खत्म कर दूंगा। हेलो करीम, खत्म करो, खत्म कर दो उसका खेल। जब वो नायला मेरे सामने अपने बच्चों पर फख्र कर रही होती तो मेरा दिमाग सुन हो जाता है। जब उन्हें पता चलेगा कि औजान साहब को रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया है, तब मेरे दिल को ठंडक होगी। आओ एक बार प्यार कर लूं तुम्हें। उजान भाई को भी प्यार करो। हाँ, एक बार गले भी लग जाओ मेरी जान। अच्छी तरह पढ़ाई करना। चलो ये भी ले लो मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बतूल। गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, हम अंदर चलते हैं। अच्छे से पढ़ना मेरी जान। सुबह कुछ अच्छा नहीं गुजरा था, मगर बतूल तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा किया आकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो घर में कोई परेशानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाने दो। चलो तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम्हें जहमत होगी। यहाँ करीब में ही बस स्टॉप है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? मैं वैसे भी घर ही जा रहा हूँ जुमाना। सच में मैं खुद चली जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम यहाँ तक ले आए, यही काफी है। शुक्रिया। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। जुमाना। हाँ, क्या हुआ? वो दरअसल मेरे यहाँ आने की एक और वजह भी थी। याद है तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो जरूर बताना मुझे। याद है ना तुम्हें? हाँ, कहा था। असल में तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। अच्छा, चलो अब आंखें बंद करो अपनी। चलो अब आंखें बंद करो अपनी ऐसा। ठीक है, बंद कर लेती हूँ। अच्छा, तो हम दोनों कप्पादोकिया में हैं। जिस दिन हमने पहली बार एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत देखी थी, उस दिन से हम कभी जुदा नहीं हुए। यानी मेहमत हमारी जिंदगी में आया ही नहीं, और तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, है ना? बिल्कुल। बस अपने सामने परियों के गुलिस्तान को तस्वर करो। सूरज अभी तुलू होने ही वाला है। तुलुए आफताब कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं क्योंकि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, और जब भी तुम ऐसी जगह पर होती हो मेरी बाहों में सिमट जाती हो। वो लम्हा बहुत हसीन है, और सबसे ज्यादा अपने प्यारों को खोने से डर लगता है तुम्हें। तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना, ठीक है? कभी भी नहीं। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा, मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर बहुत साल गुजर गए। मैंने तुम्हें हर रोज गुजरे हुए दिनों से कई ज्यादा चाहा। हम शादी कर चुके हैं, बरसों एक दूसरे के साथ रहे,
मैंने तुम्हें इतना चाहा कि तुम्हारी आंखों से सारा खौफ खत्म हो गया। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी का खौफ नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। भरोसा करो। मेहमद आ गया। रुक जाओ उमर, दरवाजा मत खोलो प्लीज।